ऐसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत ही विचित्र कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक और जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जेई मेन और नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है या फिर नहीं भी आ सकता है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जेई एडवांस ओरिएंटेड टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो में मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो उसको पूरा एफसीसी क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इस सेंटर क्या होता है, उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें उसे पता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही वो इस वीडियो को देख रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आई का बटन है, वहां पे मैंने वीडियो लिस्ट कर दी है। अब उस वीडियो को देखो और वापस आओ इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं उनके बारे में बताऊंगा नहीं, मैं इस स्पीड में बताऊंगा जिनको पता है थोड़ा सा आसानी ज्यादा होगी उसको बहुत ही इजीली ग्रैप्स करने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे या फिर सबसे पहले देख रहे हैं परवोस्काइट। अब बहुत सारे लोग इसको पेरोस्काइट बोले, परवोस्काइट बोले, पीरोकाइट बोले, जो भी बोलना है बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोलो, समझ में आना चाहिए क्या है। ये जो परवोस्काइट जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारे तीन तरह के आयंस रहते हैं। एक आयन जिसके ऊपर +2 चार्ज रहता है, दूसरा आयन यहाँ पे जिसके ऊपर +4 चार्ज है, मतलब ये कैटायन दो तरीके के हो गए, और एनायन जो कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन ही रहता है, मतलब ए और बी कैन बी टू डिफरेंट मेटल्स मगर जो थर्ड आयन है वो ऑक्सीजन ही रहता है। इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें A2+ की, तो इसकी जो लेटाइस पॉइंट होती है वो हम लोग बोलते हैं कि ये कॉर्नर में लाई करता है ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर में लाई करता है, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। उनका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है? 1/8। तो यहाँ पे कितना हो गया? इसका नंबर हो गया 1। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। अगर B+4 की यहाँ पे हम बात करें तो ये बॉडी सेंटर में लाई करता है। इसकी लेटाइस पॉइंट क्या है? हमारा बॉडी सेंटर। तो एक यूनिट सेल में बस एक ही सेंटर हो सकता है और उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा वो एक ही यूनिट सेल में होता है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिख दिया? 1। सिंपल सी चीज है। अब ये O2 नेगेटिव है, ये FC पे लाई करता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? FC पे, मतलब फेस सेंटर। मैंने FCC नहीं बोला है, मैंने फेस सेंटर बोल रहा हूँ। कितने फेजेस होते हैं? ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, आगे पीछे है। और हर एक फेज का जो सेंटर है वो दो यूनिट सेल से कंबाइन करा होता है, 1/2। दैट इज क्या हो गया हमारा? ये T। तो अब अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊं ये परवोस्काइट स्ट्रक्चर के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? ए का कंट्रीब्यूशन 1, बी का 1 और ओ का 3। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? CaTi। कोई बात नहीं, अगर आप इसका एग्जाम्पल को याद नहीं रख पाते हो या फिर याद रखने की ऐसा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो परवोस्काइट के ऊपर ही पूछा जाएगा, उसके लेटाइस पॉइंट या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन के ऊपर ही पूछा जाएगा। फिर कौन सा परवोस्काइट है तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हो। इसी के साथ हम लोग हमारे दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, करंडम। अब ये जो करंडम जो स्ट्रक्चर है, हम सभी लोगों को मालूम है कि Al2O3 और के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे Al2O3 को ही करंडम बोलते हैं, तो उसी के पर्सपेक्टिव से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
Al2O3 में यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, Al3+ लाई कर रहा है और O2 नेगेटिव लाई कर रहा है। अगर इनकी हमें पोजीशंस पता चल जाए तो हमारा काम एकदम सेट है। Al3+ जो है वो हम लोग बोलते हैं 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ HCP। HCP की ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे ये लाई कर रहा है। ठीक है, अब SCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसे O2 नेगेटिव के बाद बताता हूँ। O2 नेगेटिव जो होता है वो HCP के लेटाइस पॉइंट पे लाई करता है। और HCP की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक HCP में अगर हम लोग देखें तो वो कितने होते हैं, 6। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्लोज्ड पैकिंग जो होती है वो एग्जैक्टली सेम एज क्या होती है, उसके HCP के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो 6 इंटू 2/3, ये क्या निकल के आ गया यहाँ पे 2, तो टोटल कितना आ गया, ये वैल्यू 4 आ गई। जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, Al4O6, ये क्या बना हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हम इसको किस में लिखते हैं, हमारे लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर में, तो 2 में कॉमन ले सकता हूं, तो फाइनली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना वो ये बना, राइट। अब करंडम स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कोई भी कैटायन यहाँ पे अगर 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अटेन कर रहा है या फिर एक्वायर कर रहा है, और O2 नेगेटिव HCP को अगर अटेन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो वो जो लेटाइस या जो स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करेंगे दैट विल बी रैंडम स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने देखी। आई होप यहाँ तक एकदम सभी को क्लियर है, मजेदार चल रहा है। अगर यस तो लाइक का बटन दबा दो, ठीक है, अगर मजा आ रहा है। और ये दोनों पेरोव्स्काइट और कोरंडम दोनों अगर आप देख चुके हैं तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलो। आगे बढ़ते हैं डायमंड के ऊपर। डायमंड, ठीक है, हीरा है सदा के लिए, सदा वाला कैटरीना कैफ वाला यहाँ पे हीरे की यहाँ पे बात चल रही है। हाँ, कैटरीना कैफ का नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है तुम्हारे चेहरों पे। लड़कियां कोई नहीं, कोई और जो भी, ऋतिक रोशन ले लो, उसको देख के मुस्कुरा लो, ऐसा गुस्सा क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो डायमंड के ऊपर वापस हम लोग फोकस मारते हैं कि यहाँ पे डायमंड है क्या। डायमंड, अगर यहाँ पे मैं बोलूं, अगर आपने ZnS का जिंक ब्लेंड वाला स्ट्रक्चर के अगर लेटाइस पॉइंट याद है तो वही सेम है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कार्बन होता है वो पता है कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, FCC, पूरे FCC वाले पॉइंट को प्लस 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तुम बोलोगे कि सर ये जिंक ब्लेंड यहाँ पे बात क्यों बीच में घुसाई, क्योंकि हमें मालूम है जिंक ब्लेंड में क्या होता है कि जो Zn होता है वो कहाँ पे लाई करता है, हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, और FCC पे क्या होता है तुम्हारा H2 नेगेटिव पे लाई करता है। तो इसलिए मैंने जिंक ब्लेंड वाला पॉइंट बोला। अब FCC में यहाँ पे कितने अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 6 इंटू 1/2 प्लस 1, तो फेस सेंटर और कॉर्नर। और टेट्राहेड्रल वॉइड किसी भी क्लोज पैकिंग में क्या होता है, 2 इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो ये 3 + 1 4, 2 इंटू 4, उसका 50% को ऑक्यूपाई किया, मतलब 1/2 से मैं डिवाइड कर दूं, राइट। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितनी आ रही है, सिंपल सी बात है, कोई लोड लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक यूनिट सेल में 8, और ये बार बार ऐसा रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब हम हमारे फाइनल लेटाइस की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये समझ लीजिए कि इसके चांसेस और पेरोव्स्काइट के आने के चांसेस लगभग सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन आधुनिक सा नाम है, ये थोड़ा अनकॉमन सा नाम है, तो आ सकता है। स्पाइनल है, स्पाइनल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल, और एक स्पाइनल होता है हमारा इनवर्स स्पाइनल। एक एक करके दोनों स्पाइनल को समझने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है, ठीक है। अब इसमें भी जैसे परवोस्काइट था,
3 एनाइन यूज करते थे, यहाँ पे भी 3 एनाइन है, मतलब लेटाइस पॉइंट थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें इसमें भी ऑक्सीजन तो होता ही होता है एनाइन के फॉर्म में, सिर्फ ऑक्सीजन ही यहाँ पे होता है, और वो कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, FCC। अगर वो FCC को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब FCC पे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया 3 + 1 4, तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 4। ठीक है, अब 2 कैटाइन होते हैं जिसमें से एक कैटाइन के ऊपर +2 चार्ज रहता है और दूसरे कैटाइन के ऊपर +3 चार्ज रहता है। अब अगर हम +2 के लिए यहाँ पे बात करें तो इसकी जो पोजीशन होती है, बड़े ध्यान से सुनना, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 4 × 2, उसका 1/8। ठीक है, सिंपल सी मैथ है, यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो एक कोई कैटायन जिसके ऊपर +2 चार्ज रह रहा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रह रहा है, 1। सिमिलरली अगर B+3 की बात करें, B+3 में क्या रहता है, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ क्लोज्ड पैकिंग जो होती है उसी के जैसा होता है, मतलब 4 × 1/2, यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिजाइन करूं और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं तो क्या आ रहा है मेरा, AB2 एंड O4। ये लोएस्ट पॉसिबल है, 1 आ जा रहा है। अब लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर इसके अलावा और क्या हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ तक तो सेम था। अब इनवर्स स्पाइनल और नॉर्मल स्पाइनल में फर्क क्या होता है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें भी जो एनायन होता है वो O2 नेगेटिव होता है और वो भी FCC के ऊपर लाई करता है, तो इसका भी क्या हो गया, 4। एक और यहाँ पे कैटायन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं A+2। अब ये जो A+2 है वो भी बिल्कुल वैसे ही लाई करता है जैसे कि यहाँ पे था, वो कितना हो गया तुम्हारा, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ तक ये चीज क्लियर है, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1। ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट होता है वो दूसरे तरह के एनायन के लिए हम लोग अगर बोलते और कैटायन के लिए बोलते हैं वो है B+3। इसमें क्या लिखा था, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस बचे हुए 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब 1/4 × 4 प्लस 1/8 × 8, ये वैल्यू भी क्या निकल के आ गई, 2। अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसमें भी फॉर्मूला क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, AB2O4। और क्या ये लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर है, बिल्कुल डेफिनेटली ये लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं नॉर्मल स्पाइनल की, वैसे ही एग्जाम्पल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, लोग इसके एग्जाम्पल फिर भी लिख लेते हैं। Mn3O4 जिसमें एक Mn+2 में रहता है, एक Mn+3 में रहता है और O2 नेगेटिव तो है। एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ये और हम लोगों ने देखी होगी एक्सट्रैक्शन के लिए, जिस तरीके से इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, FeO + Cr2O3, ये +2 स्टेट और ये +3 स्टेट, ये हमें मालूम है। ठीक है, एग्जाम्पल एज सच याद नहीं भी होते तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल Fe3O4, FeO और Fe2O3 से मिलके ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, एक और दो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो चलो यहाँ पे एक और देख लेते हैं हम लोग, कोबाल्ट Fe2O4, कहने की बात नहीं है, Fe यहाँ पे कौन सी स्टेट में है, +3 स्टेट में। आई होप आपको चारों की चारों स्ट्रक्चर, इवन मैं 5 स्ट्रक्चर बोलूं स्पाइनल में 2 थे, अगर वो समझ में आ गए हैं तो लाइक का बटन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको भी ये एडवांस वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है या फिर एडवांस की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ ये शेयर करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और ये सारी की सारी चीजें अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके,
फेसबुक पे जाके, टेलीग्राम पे जाके। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि वहां पे जाओ, वहां पे हम लोग रेगुलरली डेली क्वेश्चन क्विज, हर दिन एक एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन वहां पे अपलोड करते हैं। तो आप वहां पे जाके वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहां से आप जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर मोर specially prepared tutorials. Keep watching Krypton tutorials. Thank you.